धृतराष्ट्र के जब 100 पुत्र मारे जा चुके थे तो भगवान कृष्ण से धृतराष्ट्र ने पूछा, आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसकी वजह से मेरे 100 पुत्र मारे गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं आपको आपके पिछले जन्म में ले चलता हूँ। आप इस जन्म में भी राजा हो और पिछले जन्म में भी आप राजा ही थे। आपके किस पाप की वजह से आपके ये 100 पुत्र मारे जा चुके हैं, आप इसे देखो। अब भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र को उनके पिछले जन्म में ले गए और उन्हें ये दिखाया। उस समय उनके राज्य में एक संत के पास एक हंसों का जोड़ा था और उनके कुछ बच्चे थे। वे संत उन हंसों को अपनी संतान की तरह पालते थे। एक दिन उनका मन हुआ कि वे तीर्थ यात्रा पर जाएं। उन्होंने एक पंडित से पूछा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं, लेकिन इन हंसों को मैं कहाँ छोड़ूं, मुझे इनकी बहुत चिंता है। तो उस पंडित ने बताया कि आप इस राज्य की प्रजा हैं, यहाँ के राजा आपके इन हंसों की देखभाल करेंगे। आप राजा के पास जाइए और वहां इनको छोड़कर जाइए। संत राजा के पास गए और राजा ने कहा, ठीक है, इस महल के तालाब में इन हंसों को रखा जाए। महल के तालाब में हंस रखे गए और उसके बाद वो सन्यासी तीर्थ यात्रा पर चले गए। कुछ समय पश्चात राजा का मन शिकार खाने को हुआ। वे राजमहल के तालाब के आसपास घूम रहे थे और उन हंसों पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने कहा, हर चीज का मैंने मांस खाया है, लेकिन हंसों का मांस मैंने नहीं खाया। हंस के कुछ बच्चे भी तालाब में तैर रहे थे। तो राजा ने एक एक करके कम से कम हंसों के 100 बच्चे खा लिए थे। और उसके बाद जब हंसों के बच्चे नहीं बचे तो हंसों का जोड़ा भी खा लिया। कुछ समय पश्चात जब वो सन्यासी लौटकर आए और उन्होंने अपने हंसों के लिए उनसे पूछा, तो राजा ने कहा कि आपके जो 2 हंस थे वे बीमार होकर मर चुके हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि उनके बच्चे इतने हुए और मैंने उनका मांस खा लिया। सन्यासी को यकीन आ गया और वे वहां से आंसू पोंछते हुए चले गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आपने उस सन्यासी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया और वही विश्वासघात आपके साथ भी महाभारत के युद्ध में हो रहा है। आपने हंस के जो 100 बच्चे खाए वे आपके 100 पुत्रों की हत्या है। तो इसलिए आपको जो भी यह दंड मिल रहा है, आपके पूर्व जन्मों के पापों के कारण ही यह मिल रहा है। पाप चाहे इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के,